अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरह मोमिन मक्की सूरत है। तरतीब के एतबार से 40 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से सूरह ज़ुमर के बाद 40 नंबर पे नाजिल हुई। ठीक है जी, 60 नंबर पे नाजिल हुई। अच्छा जी, जी 60 नंबर पे नाजिल हुई सूरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से 104 कुतुब और सहाइफ नाजिल किए। इन सब का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 किताबों किताबुल्लाह, तौरात, ज़बूर और इंजील में रख दिया। किताबुल्लाह से मुराद कुरान करीम। फिर इन 4 का खुलासा अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया। पूरे कुरान पाक का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवामी में सबा में बयान किया। तो आज हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से हवामी में सबा शुरू हो रही हैं। फिर आगे आपको याद होगा इससे आगे कि फिर सूरह ज़ुमर में, फिर सूरह ज़ुमर से सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आखिर तक इस्तईनु बिल्लाह। जी, रबत इस सूरत का ये है कि सूरह ज़ुमर में फरमाया फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, वो तफसीर थी इय्याका नअबुदु की। और इस सूरत में फरमाया फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून, ये तफसीर है इय्याका नस्तईन की। तो जिस तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आपस में मिली हुई हैं, ये पूरी आयत मिली हुई है, इसी तरह ये 2 सूरतें भी आपस में मज़मून के एतबार से बड़ी मजबूत हैं। जी, तमहीद मुश्तमिल बर 4 उन्वानात, 4 उन्वानात पे ये तमहीद मुश्तमिल है। साथ साथ मैं तज़किरा करता जाऊँगा, इंशाअल्लाह देखते जाए। हामीम हुरूफ़े, फिर बोलो हुरूफ़े, जी ज़रा बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह तो अच्छा रहेगा। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, किताब यानी कुरान करीम ये उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो बड़ा गालिब है, इल्म वाला है। गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौब, गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। किसकी तौबा को कबूल करने वाला है? कोई भी हो, हर एक की तौबा को कबूल करता है। हाँ, मौत से पहले गरगरे की हालत जब शुरू हो जाती है तो फिर तौबा को कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर शदीदिल इक़ाब, जो शिर्क पर डटे रहे उनके लिए सख्त सज़ा देने वाला है, उन्हें सख्त सज़ा देने वाला। ज़ित्तौल, बड़ी ताकतों और वुसअतों वाला है, उसकी ताकतें और वुसअतें हमारी हद और हमारे शुमार में नहीं आ सकती। गाफिर गफ़र से है जी, इसका माना होता है एक ज़मीन पे गड़ा निकालना, उसमें कोई चीज़ रख के ऊपर से उसे ऐसे बराबर करना, ऐसे महसूस हो जैसे इस ज़मीन को किसी ने छेड़ा ही नहीं है। तो हम भी जब अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगेंगे ना हफीजुल्लाह साहब, तो अल्लाह पाक हमारे नामा अमाल से गुनाह को यूं मिटाएगा जैसे इस नामा अमाल में ऐसा गुनाह कभी आया ही नहीं है। जी, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है इला मगर वही, उसी की तरफ लौटना है। ये तंज़ीलुल किताब से पहला उन्वान था जी। मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाह, नहीं झगड़ा करते अल्लाह की आयात में, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ये दूसरा उन्वान था जी। फ़ला यग़ुरुरका, अब जब ये उन्वानात ज़िक्र किए फिर फरमाया ये लोग, दूसरा उन्वान ज़िक्र किया और फरमाया कि ये लोग झगड़ा करते हैं। अब इस्लाह के तरीके भी साथ साथ बयान किए जाएंगे। पहला तरीका, फ़ला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, महबूब आपको इनका शहरों में चलना फिरना धोखे में न डाले। जी, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, इस्लाह का दूसरा तरीका जी। पहला तरीका लिख लिया या लिखा होगा, दूसरा तरीका फरमाया जुटलाया इनसे पहले कौम नूह ने और जमातों ने उनके बाद। वो कौन सी जमातें थीं? आद, समूद, कौम लूत, असहाब ऐका। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और इरादा किया हर एक जमात ने उनमें से अपने रसूल के साथ, लियाखुदूहु वजादलू बिल बातिल, ताकि वो उसे पकड़ लें और उसे कत्ल कर दें।
वजादलू बिल बातिल लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। और उन्होंने झगड़ा किया बातिल के साथ, यानी बातिल को लाना चाहते थे। लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़, ताकि उस बातिल के ज़रिए वो हक़ को ज़ाइल कर दें, ख़त्म कर दें। काई साहब ने माना लिखा लियुदहिज़ू ए लियुज़ीलू। फ़अख़ज़्तुहुम, रब ताला ने फरमाया पस मैंने उनको पकड़ा। फ़कैफ़ कान इक़ाब, पस कैसे है मेरी सज़ा। वाह, अल्लाह कह सकते हैं, वो इतना जब्बार है ना, वो जब ज़बरदस्ती करता है तो वो कह सकता है कैसे है मेरी सज़ा। जी, इस्लाह का तीसरा तरीका आगे जी। वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन्नार। और इसी तरह, किस तरह, जिस तरह उन्हें पकड़ा गया, उन्हें दुनिया में अजाब दिया गया, इसी तरह तेरे रब का कलमा साबित है उन लोगों पर, वाजिब है उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया कि अन्नहुम अस्हाबुन्नार, ये पक्के जहन्नमी है, ये पक्के जहन्नमी है। जी अच्छा जी, तीसरा उन्वान आ गया। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो फरिश्ते के जो उठाए हुए हैं अर्श को, व मन हौलहू, और जो अर्श के इर्द गिर्द है, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह बयान करते हैं अपने रब के नाम के साथ, अपने रब की तारीफ बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं। व युमिनून बिही, और अल्लाह के साथ ईमान रखते हैं। व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और बख्शिश तलब करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लेके आए। जो क्या मतलब, जो फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फअबुदिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन पे, मुखलिस लहुद्दीन पे जो ईमान रखते हैं ना, उनके लिए फरिश्ते भी बख्शिश की दुआएं करते हैं। जी समझ लीजिए बात जरा जी। रब ताला ने फरिश्तों के बारे में क्यों कहा युमिनून बी, इसका जवाब ये है कि ये अल्लाह ने बराए तशरीफ, शर्फ व इज़्ज़त के लिए कह दिया, शर्फ व इज़्ज़त के लिए। दूसरी बात, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ करें तो ये माना, इंसानों की तरफ हो तो ये माना होगा, पढ़ा है ना। और फरिश्तों की तरफ जब निस्बत करते हैं तो फिर कौन सा माना होता है, इस्तिग़फ़ार वाला। फरिश्ते जब अल्लाह के बंदों के मामले में कोई काम करते हैं ना, तो फिर वयस्तग़फ़िरून वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, हमारे अमाल लिखते हैं वगैरह वगैरह। कोई ऐसा काम करें जो हमारे फ़ायदे के लिए हो तो वो कौन सा करते हैं, यस्तग़फ़िरून। जी, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, ऐ रब हमारे, तू हर चीज़ को रहमत और इल्म के एतबार से बड़ा वसी है। तेरी रहमत भी घेरे हुए है और तेरा इल्म भी हर चीज़ को क्या है, घेरे हुए, हर चीज़ को। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, पस बख्श दे उन लोगों को जिन्होंने तौबा की। वत्तबऊ सबीलक वक़ीम अज़ाबल जहीम, और ताबेदारी की उन्होंने तेरे इस्लाम, दीन इस्लाम के रस्ते की, और बचा उनको जहन्नम के अजाब से। या अल्लाह उन्हें जहन्नम के अजाब से इन्हें क्या कर दे, बचा दे। एक बात पीछे समझिए जी, युसब्बिहून बिहम्दी, बिहम्दि रब्बिहिम, जब सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह, उसमें अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दी, फसब्बिह बिहम्दी, वो तस्बीह जो अल्लाह की तारीफ के साथ मिली हुई हो। तो मालूम हुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये जिस तरह हदीस पाक से इसका सबूत है कि ये कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान, यह रिवायत के अंदर जैसे अल्फाज आते हैं, तो कुरान से भी साबित है कि वो तस्बीह जो अल्लाह की तारीफ के साथ मिल के हो वो बड़ी कमाल की तस्बीह है। तो हमें भी ये करनी चाहिए जी। अच्छा जी, इआदा लिबोदिल आहद, यानी पीछे जन्नत का तज़किरा हो रहा था ना कि उनको जन्नत मिलेगी वगैरह वगैरह, अल्लाह ने फिर उस मजमून को दोहराया जी। अल्लाह ने फरमाया कि वो फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो आप आगे से रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम, ऐ रब हमारे,
दाखिल कर इनको जन्नत के बागात के अंदर, वो के तूने उनसे वादा किया था। मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, जो जन्नत की सलाहियत रखता है इनके आबा व अजदाद में से, इनकी अज़वाज में से और इनकी औलाद में से। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, मौला तू बड़ा गालिब व हिकमत वाला है, बड़ा गालिब हिकमत वाला है अल्लाह ताला। समझिएगा बात को जी। नेक लोग अपने जन्नत के अच्छे मकामात पर होंगे। औलाद के अमल अगर कमज़ोर हुए और जन्नत में होंगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम बड़ों के अमलों में कमी नहीं करेंगे, लेकिन औलाद को उनके साथ जन्नत में मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, अल्लाह फरमाते हम कमी कोई नहीं करेंगे, मिला देंगे साथ। समझ गए ना। व ज़ुर्रियातिहिम पे मैंने ये बात की है। भाई एक बात ज़हन में रखना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस करता हूँ, 11वां साल है, अगर मौक़ूफ़ अलैह वाला शुमार करूँ तो। मैंने अब्बू जी से यही सीखा है, मैं लंबी चौड़ी बातों का आदी नहीं हूँ, तदरीस में भी तकरीर में भी लंबी चौड़ी बातों का मैं आदी नहीं हूँ। तो इस वजह से मुख्तसर तफसीर होगी, बस इसी को समझते जाएं, यही बड़ी चीज़ है इंशाअल्लाह। वक़ीहिमुस सय्यात, ऐ रब हमारे इन्हें जहन्नम की तकलीफ़ों से बचाना। सय्यात से मुराद जज़ा सय्यात, ठीक है। जज़ा सय्यात क्यों पढ़ा, ये मफ़ूल बन रहा है जी। वमन तक़िस्सय्याति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। मौला जिसे तूने तकलीफ़ गुनाहों की जज़ा से बचा लिया, क़यामत के दिन तूने तो उस पर रहम कर दिया, तूने तो उस पर फ़क़द रहिमता, क़द माजी पे दाखिल हो, माना तहकीक वाला, लेकिन साथ साथ माना हाल वाला भी, ठीक है जी। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये वो बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। चौथा उन्वान आ गया जी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें आवाज़ दी जाएगी, कब, जब जहन्नम के अंदर वो दाखिल होंगे। लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, अल्लाह का गुस्सा और नाराज़गी तुम्हारे साथ ज़्यादा बड़ा है। तुम्हारा अपनी जानों पे गुस्सा करना, यानी बनिस्बत तुम्हारा अपनी जानों पे गुस्सा करना, उससे बड़ा क्या है, अल्लाह का गुस्सा है। इज़ तुदअऊना इलल ईमानि फतकफुरून, जब तुम्हें पुकारा जाता था ईमान की तरफ, दावत दी जाती थी तो तुम कुफ्र किया करते थे। समझे क्या बात को, बात समझे कि नहीं समझे जी। यानी जब तुम्हें अल्लाह के ईमान दावत की तरफ, तौहीद की तरफ दावत दी जाती थी तुम इनकार करते थे। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैनि व अहयैतना स्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, कहेंगे या रब हमारे, तूने हमें 2 मौतें अता की और 2 मरतबा तूने जिंदा किया। इत्थे आके फिर उलमा लोग, समझ गए उलमा लोग से क्या मुराद है, वो फिर क्या कहते होंगे, वो तो 5वीं एक और मौत भी मानते हैं, ज़िंदगी मानते हैं। क्यों जी मौली साहब, इरफान साहब इसी तरह गाल अरशद, फिर उलमा लोग यहाँ क्या तर्जमा करते होंगे जी। तो हमें सारे मिल के कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कुरान की इस नस के ऐन मुताबिक अकीदा अता किया है, ठीक है जी। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, मौला हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया। फ़हल इला खुरूजी मिन सबील, क्या अब कोई जहन्नम से निकलने का रास्ता है या कि कोई नहीं। तो जवाब आएगा ला सबील इला खुरूजिन, रास्ता कोई नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है। कोई अल्लाह हुण कोई वीज़ा लग सकता है जन्नत दा, हुण कोई नहीं, हुण इत्थे ही रहना पेगा। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम। एक बात ज़हन में रखो, मैं एक जुमला बोला करता हूँ मौलाना इम्तियाज़ साहब, दुनिया के अंदर काश ये काम आ जाता है, काश मेरी ज़िंदगी अच्छी होती तो अब अच्छी हो जाए, मेहनत कर, लेकिन क़यामत के दिन का काश काम नहीं आएगा, समझ गए, ये दुनिया में करना पड़ेगा। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाह, ये अज़ाब इस वजह से है, इसका सबब ये कि जब पुकारा जाता था अल्लाह ताला को, जो अकेला है, दराहा लेके अकेला है, तुमने कुफ्र किया
और अगर उसके साथ शरीक ठहराया जाता तो तुम ईमान ले आते। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, बस फैसला आज दिन अल्लाह के लिए जो बड़ा आली शान है और बड़ी कुदरतों वाला है, बहुत बड़ा है अल्लाह ताला। समझ के बात जी। अच्छा जी, हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, वो ज़ात के दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, यानी जो तौहीद पर और कमाल कुदरत पर क्या है, दलालत करती हैं। याद रखिएगा, तौहीद पर और कमाल कुदरत पर। कुरान कहता है ना, हुवल अव्वलु वल आखिर वल ज़ाहिरु वल बातिन, सबसे पहला है, सबसे आखिर है और जाहिर है इतना कि पत्तों की लकीरों से उसकी खुदाई नजर आती है, और बातिन इतना कि मूसा कहते रहे लेकिन मौला ने अपना दीदार नहीं करवाया। वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क। हाँ जी, साढ़े वास्ते जी दाल आंदी है तालिब इल्मां वास्ते आसमान तो आंदी है, क्यों जाते हो सब, सब्जी आसमान से आती है, आसमान से अल्लाह पानी उतारते हैं, तो वो सबब है इन चीज़ों का, वो सबब है इन चीज़ों का जी। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, नहीं नसीहत हासिल करता मगर वो जी, नहीं नसीहत हासिल करता मगर वो जो इनाबत रखता है। इनाबत, दिल वाला बर्तन सीधा होगा ना तो फिर कोई ना कोई चीज़ आएगी तो असर कर जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ कि पत्थर हो ना, पत्थर, उसके ऊपर पानी का एक एक कतरा गिरता रहे तो आखिर एक ना एक दिन पानी का कतरा कामयाब हो जाता है अपनी जगह बनाने में, है ना बात। ये पत्थर हो ना, कई दफ़ा आपने देखा होगा, जब ऊपर वो पानी उस पर गिरता रहे कई सालों बाद जाके पत्थर में क्या हो जाता है, तो पत्थर भी कामयाब हो जाता है। समझ गए। तो हमें भी आपस में एक दूसरे पे मेहनत करनी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। एक वक़्त ऐसा आता है कि इस्लाह इंसान कबूल कर ही लेता है। समझ गए ना जी। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पहली बार दावे का जिक्र आ गया। पुकारो अल्लाह ताला को दरा लेके खालिस करते हुए उसके लिए पुकार। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफरों की क्या हो जाए, मां मर जाए, नपसंद समझे वो। रफ़ीउद दराजाति ज़ुल अर्शि युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी। रफ़ीउद दराजात, बड़ा ही वो दराजात, बुलंद दराजात वाला है, ज़ुल अर्श, अर्श वाला है, युल्क़िर रूह मिन अम्री, डालता है रूह को अपने अमर से। यहां समझ लो भाई मुश्किल बात, और रूह से मुराद वही है, और वही जो है वो दिलों की हयात है, वही दिलों की क्या है, हयात है। समझ के बात जी। डालता है रूह को, यानी दिलों की रूह को, दिलों की हयात को, वही को अपने अमर से जिस पे चाहता है अपने बंदों में से। हाँ, वो मक्का के यतीम को नबी बना दे तो उससे पूछने वाला कोई नहीं। लियुनज़िरा यौमत तलाक जी, लियुनज़िरा यौमत तलाक, ताकि डराएं वो तुम्हें मुलाकात के दिन से, क़यामत के दिन अल्लाह की मुलाकात होगी। ये तख़फ़ीफ़ उख़रवी है जी। यौमहुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, जिस दिन वो निकलने वाले होंगे कब्रों से, उन पर कोई चीज़ अल्लाह पर उनकी तरफ से कोई चीज़ मख्फी नहीं होगी, कोई पोशीदा नहीं होगा, कोई छुप नहीं सकेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, रब ताला फरमाएंगे किसके लिए है बादशाही आज के दिन। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह के लिए, अकेले अल्लाह के लिए जो बड़ा ज़बरदस्त है। तवज्जो फरमाओ जी। अल्लाह पाक पूछेंगे इज़राइल कौन जिंदा है। मौला 8 फरिश्ते जिन्होंने आसमान को उठाया हुआ, और 3-4 हम लोग, हमें फरिश्ते हैं, जिब्राईल, इसराफील, मिकाईल और इज़राइल। अल्लाह फरमाएंगे इन्हें मौत दे दो, फौत हो जाएंगे। फिर पूछेगा अल्लाह ताला अब कौन जिंदा है। मौला 8 फरिश्ते जो आसमान को उठ, फरमाया उन्हें भी मौत, उन पे भी मौत आनी चाहिए, उन पे मौत है। अल्लाह पूछेंगे अब कौन। मौला मैं, इज़राइल और आप। अल्लाह हज़रत इज़राइल को भी मौत अल्लाह दे देंगे, फिर मौत पे भी मौत आ जाएगी,
और फिर अल्लाह ताला पढ़ेंगे कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और अल्लाह पाक उस वक़्त फिर तिलावत करेंगे खुद, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल। तो आप ज़रा सारे मिल के मेरे साथ ये कलाम पढ़ो, इसलिए कि यही कलाम अल्लाह ने खुद भी पढ़नी है। पढ़ो, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जी, अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम, आज दिन बदला दिया जाएगा हर जी को बसबब उसके जो उसने कमाया, खैर है और शर। ला ज़ुल्मल यौम, आज दिन कोई जुल्म नहीं। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। दुनिया में वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आखिरत में भी ये है। फरमा ला ज़ुल्म, आज जुल्म ज़्यादती कोई नहीं, आज बात किसकी होगी, इंसाफ की होगी। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति ज़िल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन, फरमाया डराए इनको करीब आने वाले दिन से, जो दिन करीब आ रहा है, जबकि दिल हंसलियों तक पहुंचने वाले होंगे। काज़िमीन मुमतलीन, भरने वाले होंगे, दिल हंसलियों तक पहुंचने वाले होंगे, भरने वाले होंगे खौफ की वजह से और गम की वजह से। आगे जुमला ज़रा सुनना, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता, जालिमों के लिए कोई हिमायती भी कोई नहीं होगा और ना सफारशी होगा जिसकी सफारिश कबूल की जाती हो। कोई सफारशी नहीं होगा वहाँ पे। जी, काज़िमीन का माना समझे कि नहीं समझे मौलाना। काज़िमीन मुमतलीन, किस एतबार से, खौफन व हुज़्ना, खौफ और गम के एतबार से। यालमु खाइनतल अयुन, रब ताला जानते हैं आँखों की खयानत को। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो सीनों में छुपा हुआ है उसे भी कौन जानता है। जो सीनों में छुपा है उसे कौन जानता है। सवाल पैदा होता है जी, अल्लाह ताला तो हर वक्त ही जानते हैं ना। तो यालमु खाइनतल आयुन, जानते हैं, जानते थे, और क़यामत के दिन भी सब कुछ क्या है, जानते हैं अल्लाह। ये एक वैसे मैंने बात समझाई, अल्लाह का इल्म इतना वसी है, इतना वसी है कि वो अव्वल ता आखिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी, अब समझो बात को। जी, मौलाना एक बात की तरफ तवज्जो दिलाने लगा हूं। कल मैं जुमा पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बात की थी, यहाँ शाम का दरस था मस्जिद में। जिना जो है ना, हम लोगों ने इसका एक माना समझ लिया हुआ है, बस आप वो समझ जाएंगे वो क्या माना। हम लोग सिर्फ इसका एक माना समझा हुआ है। हालांकि आंखों का जिना भी है, दिल का जिना भी है, हाथ का, और समझिए हाथ पांव का जिना भी है। तो हमने सिर्फ जिना का मफहूम क्या समझ लिया हुआ है, खास मफहूम। मौला इरफान साहब, अगर आंखों से भी हिफाजत नज़र की नहीं की जाएगी ना, तो कुरान कहता है यअलमु खाइनतल आयुन, वो जानता है, वो क्या करता है, जानता है। इस तरफ गैर महरम औरतें खड़ी हों, साथ अच्छा बाग भी हो, तो देखने वाला ऐसे देखे और चाहे तासुर दे कि मैं तो अच्छे बागात और दरख्तों को देख रहा हूं, और नज़र औरतों की तरफ हो, तो अल्लाह कहते हैं यअलमु खाइनतल आयुन, मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो क्या करता हूँ, जानता हूँ। मौलाना नज़र की हिफाजत जो है ना, बड़े फ़वायद हैं इसके, बड़े फ़वायद हैं। इंसान कादिर हो देखने पे, लेकिन हिफाजत करे, तो उसके बाद जो नमाज पढ़ेंगे उसमें लुत्फ़ और मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आप ज़हन में रखो कि ये जो हमारा दिल है ना, दिल ये एक हौज़ की मानिंद है, तालाब है। इसमें 4 पाइप लाइनें आ रही हैं, दिमाग, आँख, ज़बान और कान। अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, तो ये हौज़ साफ़ सुथरा रहेगा। इन 4 चीज़ों का असर दिल पे होता है। और अगर एक भी लाइन इनमें से क्या हो गई, एक भी लाइन उसमें मसला आ गया, तो फिर हौज़ क्या हो जाएगा। नज़र अच्छी ना रही तो हौज़ में, तो जब ये ख़राबी आ गई तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन, जिस्म में एक टुकड़ा है, वो ठीक हो तो जिस्म ठीक, वो ख़राब हो तो जिस्म।
तो अब मैं यहां यूं कहा करता हूं, आप जरा समझिएगा अबू बकर जाके, यहां मैं यूं कहा करता हूं कि तिब वाले तबीब लोग भी इंसानी वजूद में मरकज दिल को मानते हैं, और अल्लाह वाले भी इंसानी वजूद में मरकज दिल ही को मानते हैं। समझ गए जी? थोड़ा सा भाई तसव्वुफ अब्बू जी से ही सीखते हैं हम लोग। वल्लज़ीना यदऊना वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, अल्लाह पाक फैसला फरमाएंगे इंसाफ के साथ, और वो लोग जो पुकारते हैं उनको अल्लाह के अलावा, ला यक़ज़ून बिशै, किसी चीज के साथ फैसला नहीं कर सकेंगे। इन्नल्लाह हुवस्समीउल बसीर, अल्लाह पाक खूब सुनने वाले देखने वाले हैं। यहाँ पे कई सब की बात लिखी हुई है, यदऊना यदऊनहुम जी, दोहरा लेना उसको, मैंने इसलिए माना ये किया, पुकारते हैं उनको जी। आगे वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, ये दावे के मुताल्लिक चीज है जी। इन्नल्लाह हुवस्समीउल बसीर, ये माकबल की दलील है। अवलम यसीरू फिल अर्ज़, तख़वीफ़ दुनियावी, क्या भला वो नहीं चले फिरे जमीन में, बस देखें कैसे अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कौम आद समूद। कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो इनसे पहले बड़े सख्त थे इनमें से बेतबार कुव्वत के, वासारन फिल अर्ज़, और जमीन में अपने बाकी मानदा निशान छोड़ने के साथ, फाखज़हुमुल्लाह, पस रब ताला ने पकड़ा इनको इनके गुनाहों की वजह से, वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं है इनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला। समझिएगा बात को, आसारन का माना समझ के मैंने मफहूमी माना किया कि अपने बाकी मानदा निशान दुनिया में जमीन में छोड़ने के एतबार से, यानी उनकी कुव्वत भी बड़ी थी, और अब जाके देखो ना इनके निशानों को कि ये पत्थरों के अंदर पहाड़ों में मकान तराश लिया करते थे, इतने मजबूत मकान बना लिया, इनके कुछ निशानियां अब भी बाकी हैं, तो जिससे मालूम होता है कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, बड़े मजबूत थे ये लोग। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जब हमारा अमर आ गया तो हमने इन्हें भी माफ नहीं किया। वाकिन, सरफ वाले भाई, दाइन, वाकियुन, कानून समझ आ गया कि नहीं आ गया जी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये माकबल की तफसील है जी। ये आज़ाब इस वजह से कि लाए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल, अता यअती आना, लेकिन जब इसका सिला बा आ जाए तो माना लाना। फ़कफ़रू, पस उन्होंने कुफर किया, पस अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। इन्नहु क़वियुन शदीदुल इक़ाब, रब ताला बड़ा मजबूत सख्त सजा देने वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, ये तख़फ़ीफ़ दुनियावी का एक मुफस्सल नमूना अल्लाह ने जिक्र किया। और अलबत्ता ताकीक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मोजज़ात दे के, व सुल्तानिम मुबीन, और बड़ी मजबूत और वाज़े दलाइल दे के, असा, यद बैज़ा वगैरह। तो मैंने बताया था भाई आज दरस में, मोजज़े में इज़्न और इख्तियार किसका चलता है? अल्लाह का। किसकी तरफ भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को? इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, हा फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ पस कहने लगे साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो झूठा है और क्या है? जादूगर। फ़लम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना, बस जब आया उनके पास हजरत मूसा हक हमारी तरफ से, कहने लगे कत्ल करो ईमानदारों के बेटों को मूसा के साथ, वस्तहयू निसाहुम, और क्या करो? उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दो। शाबाश, माना खुद भी किया करो ना साथ साथ, वस्तहयू निसाहुम। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, नहीं है काफरों की तदबीर मगर गुमराही में, ये सही नहीं है तब। और ये इदखाल इलाही है जी। फ़िरऔन और उसके मुशीरों ने जब तदबीरें की और उनकी तदबीरें नाकाम हुई, तो रब ताला ने फिर अपनी तरफ से अजाब उतारने में देर न की। नामे पारे को ज़हन में रखो, फ़ारसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया, ठीक है, वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयातिम मुफ़स्सलात। कल मैं
इनाम रहमान साहब को कह रहा था, उन्होंने नई ऐनक बनवाई है ना, कह रहे थे ये ऐनक ऐसी है कि इसको जैसे मोड़ो करो ये टूटती नहीं है। वाक़तन ऐसी है, ऐसी होती भी हैं और उनकी वो बता रहे थे ऐसी है। तो मैंने कहा इसको ज़रा करके दिखाओ। कहने लगे भाई इंतहा तक नहीं पहुंचना चाहिए, उन्होंने कह दिया है ना तो नहीं टूटती। मुझे बड़ी बात पसंद आई। तो मतलब है कि अल्लाह पाक जब अजाब ना उतार रहे हों तो हम गुनाह कर करके इंतहा को ना पहुँचें, एक ना एक दिन उसकी तरफ से अजाब आ भी सकता है। और तालिब इल्मों एक बात ज़हन में रखना यार, अल्लाह पाक जब हमसे नाराज़ होते हैं ना, वो हमारा रिज्क बंद नहीं करते, हम खा के सोते हैं। वो हमें सजदे की तौफीक ले लेता है हमसे, इबादत की तौफीक हमसे ले लेता है। मैं सदाए ज़िल में मैंने एक मजमून लिखा और ये मजमून मुझे कहीं से इसका इब्तिदाइया मिला था, तो फिर इस पे मैंने कि दो चीज़ें अचानक आती हैं मौलवी साहब। मौत तो बरहक है ना, उसकी तो हम बात नहीं करते ज़िंदगी के हवाले से। एक है नींद और एक है जवाल। नींद अचानक आती है, बाज़ औक़ात असर तो बाद भी नींद आ रही होती है, रात को सो सो के सुबह तर्जमे में भी नींद आ रही होती है, समझ गए। और एक है जवाल, एक दिन बड़ी दुकान पे गाहक आए, अगले दिन कोई नहीं आया, ये भी जवाल है। एक दिन बड़ा अच्छा सबक याद है, अगले दिन कोई नहीं, ये भी जवाल है। मैं अपनी बात करता हूँ, एक दिन सबक बड़ा अच्छा मैंने, तो इस जवाल के कितने सबब हैं? दो। सुन लो, पहले बात सुन लो, इस जवाल के कितने सबब हैं? एक है कुरान से दूरी और एक है अखलाक से दूरी। कुरान से दूरी होगी तब भी जवाल आएगा, अखलाक से दूरी होगी तो तब भी। मैं अपनी बात करता हूं समझाने के लिए। हो सकता है मैंने कल सबक में, एक मिसाल है, कल सबक में अब्दुल समी को थोड़ा सा ज्यादा गुस्से हो गया जो कि अखलाक से के मुताबिक अच्छी बात नहीं थी, तो आज जवाल आ गया कि मैं सबक नहीं सही पढ़ा सका। और ऐसे भी हो सकता है कि अबू बकर अलवानी को एक दिन बड़ा सबक याद था, मैं किसी छोटी सी बात पे गुस्सा हुआ, इसने अखलाक से आरी बात की और कहा उस्तादों ने ऐसे ही मुझे गुस्से होते रहते हैं, हालांकि आज मैंने सबक भी सही सुनाया है। तो हो सकता है कल सबक ना आए तो ये अखलाक से दूरी की वजह से जवाल आ गया है, तो ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बा। फ़िरऔन कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम को डराने के लिए, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल करूं, चाहिए कि वो अपने रब को बुलाए। इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद। बेशक मैं डर करता हूँ ये कि वो तुम्हारे दीन को तब्दील न कर दे, औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद, या ज़मीन में फ़साद को ज़ाहिर न कर दे। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब की और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर मुतकब्बिर से, ऐसा मुतकब्बिर, समझ गए ना, नकरा और उसके बाद जुमला, ऐसा मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब, जो हिसाब के दिन, क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखता। मैं क्या करता हूं? पनाह में आता हूं। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमाना। दुआ करो भाई, ये अब्बू जी का लगाया हुआ पौधा अल्लाह इसे हरा भरा रखे। आज वो इधर नहीं है, अटक में है, लेकिन उनका लगाया हुआ जी, चलाया हुआ सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब जारी है जी। और कहने लगा एक मर्द मोमिन आले फ़िरऔन से, यक्तुमु ईमानहु, ठीक है, कि छुपाता है अपने ईमान को। अपने ईमान को क्या है जी? छुपाया हुआ। क्या तुम कत्ल करते हो एक मर्द को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को, और कत्ल करने की वजह यह है कि वो नारा लगाता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है? अल्लाह। फिर बोलो कौन है? अल्लाह। फ़िरऔन नहीं, अगरचे फ़िरऔन कहता था आना रब्बुकुमुल आला। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात, हालांकि वो तुम्हारे पास वाज़े दलाइल भी लेके आया तुम्हारे रब की तरफ से। व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु, अगर वो झूठा है तो उसका वबाल उसी पर, उसके झूठ का वबाल उसी पर। अगर वो सच्चा है तो पहुंचेगा तुमको बाज वो जो उसने तुम्हारे साथ दुनिया में वादा किया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला रहनुमाई नहीं करता मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, जो हद से तजावुज करने वाला
हद से तजावुज करने वाला और झूठ बोलने वाला है, अल्लाह उसकी रहनुमाई नहीं करता। जी समझ गए ना। यक्तुमु ईमानहु, यक्तुमु का फाइल कौन है? रजुल मोमिन। ठीक है जी, आप समझो। इन्नल्लाह ला यहदी इदखाल इलाही है। ठीक है, और सवाल है और जवाब यहाँ मुक़द्दर है, तफसीर आपने देख लेनी है। समझ गए जी। जी या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्ज़, तफसीर लिखी हुई है ना पहले वाली, उसमें से। ए मेरी कौम, तुम्हारे लिए बादशाही आज दिन, दराले के गालिब आने वाले हैं ज़मीन में। कौन हमारी मदद और नुसरत करेगा अल्लाह के अजाब से अगर वो हमारे पास आ गया? फिरौन ने कहा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, नहीं मैं दिखता तुमको मगर दिखाऊंगा तुमको मगर वो जो मैं खुद अच्छा समझता हूँ। वमा अहदीकुम, और नहीं मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा मगर रहनुमाई वाले रास्ते की तरफ। है कहता है जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं तुम्हें वो क्या करूंगा, दिखाऊंगा। जो देख रहा हूं मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा। और वो देखता क्या था? अपने आप को रब, अपने आप को पता इतना नहीं था कि घर में हजरत आसिया क्या हो चुकी हैं, मोमिन हो चुकी हैं, इतना नहीं पता था। हाँ जी। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ला यौमिल अहज़ाब, कहा उसने कि वो जो ईमान लाया है मेरी कौम, बेशक मैं तुम पे डर करता हूँ मिस्ला यौमिल अहज़ाब, जमातों के दिन के मिसल। समझ गए जी। अब ये तख़वीफ़ खुरवी, अब तफसील आ गई मिस्ला यौमिल अहज़ाब की तफसील। मिस्ला दाबी कौमी नूह, कौम नूह की आदत के मिसल, और आद और समूदी और वो लोग जो उनके बाद थे। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, रब ताला बंदों के साथ जुल्म का इरादा नहीं फरमाते। जुल्म का इरादा करना तो कौम नूह, आद, समूद इनका कुछ नहीं रहा तो इनका भी कुछ नहीं रहेगा। फिरौनियों का ख्याल करो जी। तंग तो नहीं पड़ गए भाई, थके तो नहीं जी। यौम, थक भी गए तो मैं 5 रुकू पूरे करने। यौम तुवल्लूना मुदबिरीना मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, जी जिस दिन तुम लुटाए जाओगे दराहा लेके पीठ देते हुए, लौटोगे पीठ देते हुए, हो मौक़िफ़ हिसाब से लुटाए जाएंगे। अब इनका जहन्नम कन्फर्म हो चुकी है इनकी। मा लकुम मिनल्लाह, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं हो सकता। भाई मफहूमी माना भी ज़रा समझा करो ना, बाज़ औक़ात लफ्ज़ी माना किया जाए ना तो माना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे मुज़ारे के ऊपर लफ्ज़ अन आ जाए मसदरी, तो वहाँ आप माना करेंगे ना वो जिस तरह पीछे अन यकूला, ये के कहता है मेरा रब अल्लाह, तो आप मफहूमी माना करो। मर्द मोमिन ने कहा, वो आगे बात, क्या तुम कत्ल करते हो उसे जो कहता है या जिसका कहना है मेरा रब्बी रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है अल्लाह। तो मफहूमी माने करके ना जरा बात आसान हो जाती है जी। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनाति फमा ज़िल्तुम, और अलबत्ता ताकीक लाए तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले वाज़े दलाइल। फमा ज़िल्तुम, तुम हमेशा शक में रहे उस चीज़ से जो लाए तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास लाए उससे क्या रहे जी। फिर बोलो, जो तुम्हारे पास लाए उससे क्या रहे, और क्या चीज़ लेके आए थे? हिदायत की चीज़ें लेके आए थे ना। हत्ता इज़ा हलका कुल्तुम, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हो गए, दुनिया से रुखसत हुए, तुम्हारा कहना क्या था? लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, इनके बाद अब अल्लाह किसी रसूल को नहीं भेजेगा। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब, इसी तरह अल्लाह ताला गुमराह करता है हद से तजावुज करने वाले को और शक करने वाले को। अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में बगैर दलाइल के जो उनके पास आए हों। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, बड़ी है अल्लाह के यहाँ बेइतबार नाराजगी के और उन लोगों के यहाँ जो ईमान लेके आए। कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, इसी तरह रब ताला मोहर लगाते हैं हर सारे के सारे दिल के ऊपर जो मुतकब्बिर का हो, जब्बार का हो। ये माना मैंने क्यों किया,
इस पे उलमा ने बात की है, रात में पढ़ रहा था। या वो कहते हैं इस कल्ब को कल्ब करो, पलटो, कहो अला कल्बि कुल्ली मुतकब्बिरिन जब्बार, एक मतलब ये भी उलमा ने कहा। या फिर माना होगा कि अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, मुतकब्बिर जब्बार के सारे दिल पे मोहर लगाते हैं, अब ईमान का आना मुमकिन नहीं है, यानी मोहर जब्बारियत लग जाती है। समझ गए बात? जी मौलाना, इन आयतों में अल्लाह ताला ने 4 चीजें जिक्र की हैं। पहली चीज शक करना, मुर्ताब, तो शक के बाद युजिल्लु, गुमराह हो जाता है इंसान, फिर युजादिलून, झगड़ा करता है, फिर यतबाउल्लाह, मोहर जब्बारियत लग जाती है। वक़ाल फ़िरऔनु, फ़िरऔन ने कहा ए हामान, मेरे लिए एक बड़ा बुलंद महल बना, लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, क्यों बनाए जी? इल्लत बयान की, इल्लत, ताकि मैं असबाब को क्या करूं, पालूं, शायद कि मैं असबाब को क्या करूं, पहुंच जाऊं। असबाब समावात, असबाब रस्ते, आज यानी आसमान के रस्ते। ये क्या बन रहा है भाई, कोई बताएगा? असबाबा असबाब समावात बदल बन रहे। फात्तलिया इला इलाही मूसा, मैं झांक के देखूं मूसा के माबूद की तरफ, मैं तो उसे क्या करता हूं, झूठा गुमान करता हूं, माअज़ल्लाह, मैं उसे क्या करता हूं, झूठा गुमान करता हूं। वकज़ालिका ज़ुय्यिना, इसी तरह मुज़य्यन किया गया फ़िरऔन के लिए उनके उसके बुरे अमल को, और उसे सीधे रस्ते से रोका गया। वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब, नहीं है फ़िरऔन की तदबीर मगर खसारे में, मगर किस में? खसारे। इसके खसारा माना भी है, हलाकत माना भी है इसका। जी अच्छा जी। वक़ाल अल्लज़ी आमना या कौम इत्तबिऊन, कहा उसने जो ईमान लाया मेरी कौम, ताबेदारी करो मेरी, अहदिकुम सबील रशाद, मैं तुम्हारी रहनुमाई के रास्ते की तरफ क्या करूंगा, रशाद, हक वाले रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। या कौम, है मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी थोड़ा सा सामान, आखिरत वो हमेशा करार का घर। मन आमिल सय्यतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, जो जिसने अमल किए बुरे, बस नहीं बदला दिया जाएगा मगर उसी के मिसल, और जिसने अमल किए अच्छे, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, वह हुआ मुमिनुन, समझ गए माना? जिसने अमल किए, जिसने अच्छे अमल किए, मुज़क्कर है या मुअन्नस, हालांकि ईमानदार, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्ना, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, और अनगिनत उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, जन्नत में बगैर हिसाब के रिज़्क़ दिए जाएंगे। वया कौम मा ली अदऊकुम इलन नजात, ऐ मेरी कौम क्या हो गया मेरे लिए, मैं तुम्हें निजात की तरफ दावत देता हूं और तुम मुझे नार की तरफ दावत देते हो, आग की तरफ है। तदऊननी, मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और शरीक ठहराऊं, और ये कुफ्र और शिरक ठहराना ऐसी चीज, मा लैसा ली बिही इल्म, कोई इस पे मेरे पास दलील भी कोई नहीं, इल्म भी कोई नहीं। वाना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, मैं तुम्हें बुलाता हूँ बड़े गालिब और बख्शने वाले की तरफ। ला जरमा, यकीनी बात यह है कि तुम मुझे बुलाते हो उसकी तरफ, लैसा लहू दावतुन, के उसके लिए दुनिया व आखिरत में पुकार कोई नहीं, यानी उसकी पुकार, वो वाली पुकार सुनी नहीं जाएगी। वन्ना मरद्दना इलल्लाह, बेशक हमारा लौटना अल्लाह की तरफ। वन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार, हद से तजावुज करने वाले जहन्नमी हुआ करते हैं। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, पसन करीब तुम नसीहत हासिल करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपना मामला किसकी तरफ सौंपता हूँ, किसकी तरफ सौंपता हूँ? फिर बोलो, मामला किसकी तरफ सौंपता हूँ? बोलो, मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ, मैं अपना मामला किसकी तरफ सौंपता हूँ? कोई परेशानी हो तो वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़ा करो, अल्लाह सुकून दे देंगे। बेशक अल्लाह पाक खूब देखने वाला है बंदों को। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआली फ़िरऔन, बस पहुंचाया उनको अल्लाह ने, सजा दी अल्लाह ने उनको, सय्यिआति मा मकरू, उनके मकरों की बुराइयों को, यानी शदायद को,
वहाक बिआली फिरौन, नजरा उतर आया आले फिरौन के साथ बुरा अज़ाब, अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग पेश की जाती है उन पर यानी सुबह और शाम, व यौम तक़ूमुस्साअ, और क्या जिस दिन क़यामत कायम होगी, कहा जाएगा जहन्नम के दारोगों के लिए कि इन्हें कह दो अदखिलू आला फिरौन, यानी कहा जाएगा जहन्नम के दारोगों के लिए अदखिलू, दाखिल करो तुम आले फिरौन को सख्त अजाब में, दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी अजाब, और दुनिया में मरने के बाद इनका अजाब वाला सिलसिला शुरू। फिरौन को देख लो, पढ़ा हुआ है ना मिस्र के अजायब घर में। हाँ जी उलमाए किराम, कुरान तो कहता है सुबह शाम आग पेश की जाती है, कहाँ पेश होती है? इस कब्र में या जहाँ रूह होती है जी? अगर इस कब्र में होती तो फिर फिरौन के वजूद पे आनी चाहिए थी ना, उससे तो कब्र नहीं मिली, और कुरान भी बरहक है। तो कुरान को हक मानने के लिए ये ज़रूरी है कि मानना पड़ेगा कि ये कब्र नहीं बल्कि वो और कब्र जी। अब तो भाई हम सुन सुन के ना ये बातें कि मुर्दे इस कब्र में सुनते हैं, इस कब्र में अजाब होता है, अब तो यार इस मौजू पे ज़्यादा बोलने का इसलिए दिल नहीं करता, हर किसी को पता चल गया कि ये इशाती हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है, ठीक है जी, और दलाइल भी मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। वइज़ यतहाज्जून फिन्नार, और जब आपस में वो क्या करेंगे, आग में झगड़ा, कहेंगे कमज़ोर उन लोगों के लिए जिन्होंने तकब्बुर किया दुनिया के अंदर, बड़ा समझा अपने आप को, इन्ना कुन्ना लकुम तबा, बेशक हम तुम्हारे ताबेदार थे दुनिया में दीन और अमल के एतबार से, फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, कोई बचाओगे तुम हमें अल्लाह के अजाब से कि नहीं है? ये माना भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ग्रामर का माना करो, जुमला इस्मिया पे हल दाखिल हो तो माना क्या होता है? सीधा सीधा माना, फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, हम दुनिया में तुम्हारे ताबेदार थे, आज तुम हमें अल्लाह के अजाब से बचाओ, आज तुम हमें क्या करो जी। हाँ जी, क़ाल अल्लज़ीन इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया था दुनिया में, वो कहेंगे इन्ना कुल्लुन फीहा, हम और तुम इसमें हैं, हम सब जहन्नम में हैं, इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, ये फैसला किसका है? ये बंदों के दरमियान फैसला किसका? वो उधर जाके इनकारी हो जाएंगे, भाई ये दुनिया के अंदर जो हमारी सरदारियां थी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो शफाअत कहरी की नफी हुई कि ना हुई जी। वक़ाल अल्लज़ीन फिन्नार, वो कहेंगे वो लोग जहन्नम के दारोगे के लिए कहेंगे, उदऊ रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, हमसे एक दिन अजाब हल्का कर ले, सिर्फ एक दिन हल्का कर ले। कालू, वो कहेंगे अवलम तातिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल वाज़े दलाइल? कालू, कहेंगे बला, वो कहेंगे फदू, पस पुकारो तुम, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, नहीं है काफरों की पुकार मगर गुमराही में, पुकारो, पुकारेंगे लेकिन उनकी पुकार का फ़ायदा कोई नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए जी उलमाए किराम, मंतिक को अपने ऊपर बोझ न बनाओ, बड़ा आसान इल्म है मंतिक। आप नहव के एतबार से कहते हो जुमला, मंतिकी उसे कज़िया कहता है, और तुम कज़िये को समझते हो पता नहीं उसके जो है वो पता नहीं कितने कांटे होंगे, कितने पर होंगे उसके, कज़िया वही जुमला ही होता है, समझ गए? अच्छा, फिर जिसे तुम मुस्नद इलैह कहते हो उसे मंतिकी क्या कहता है? माकूम अलैह, और मुस्नद को माकूम बिही या मौजू और माहमूल कहता है, समझ गए? और इसी तरह मंतिक किसको कहते हैं? मंतिक मैं पढ़ा रहा था सुल्लम में, सुल्लम मुस्तफ़ा मेरे ज़िम्मे पढ़ा रहा था कि बात को दलील से साबित करना ये मंतिक है, बात को दलील से साबित करना मंतिक है। वो कहेंगे ना जहन्नम के दारोगों को कि अल्लाह से कहो, एक दिन वो दलील से बात करेंगे, अवलम तातिकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात,
ये दलील दे रहे हैं किस बात पे, कैसा को नहीं कहना, ऐसा हमने नहीं कहना, ये दलील पेश करेंगे। तो बात को दलील से साबित करना, बात को, ये क्या है? मंतिक। अब कहने वालों ने यूं कहा कि जब से इंसान है उस वक्त से मंतिक है, उस वक्त से क्या है? मालूम हुआ आप लोग भी बोलते मंतिक को, लेकिन तुम पता को नहीं चलता सी की बोल रहे हैं, समझ गए? तो मंतिक को ज़हन पे बोझ ना बना, बात को दलील से साबित करना क्या है? मंतिक। और क्यास करके नतीजा निकालना क्या है? मंतिक। और अफकार ज़हनिया को गलती से बचाना क्या है? मंतिक। अब एक आदमी है ना, मिस्त्री है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जाहिल है, लेकिन फन उससे आता है मिस्त्रियों का। मैं उसे कहूँ ईंट यूं लगा दे, ऐसे लगा दे, वो कहेगा नहीं ऐसे लगानी है। क्यों? वो उस पर दलील पेश करेगा। अब उसका दलील पेश करना ये मंतिक है वो मिस्त्री। मंतिक को आप आपस में जब बातें करते हो, गुफ्तगू करते हो, तो बातों पे दलाइल पेश करते हो कि नहीं करते? तो वो दलील पेश करना ही मंतिक है। क्यास करके नतीजा निकालना मंतिक है। क्या जी? आज सुबह तर्जमा नहीं होने लगा। क्यों जी? गिराज में गाड़ी कोई नहीं खड़ी, उस्ताद नहीं है इधर। क्यास किया कि कल भी ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे हुआ, क्यास कर लिया, नतीजा निकाला कि तर्जमा नहीं होगा, ये मंतिक है। ये क्या है? तो मैं समझाना ये चाहता हूं, मंतिक को अपने ज़हनों पे सवार ना करो, पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं है। नहवी उसे कजिया जुमला कहता है, मंतिकी उसे कजिया कहते हैं। उधर तुम शर्त और जजा कहते हो, मंतिकी जो है मुकद्दम और ताली कहते हैं उसे। चीज़ें इसलिए चंद इस्तिलाहें याद कर लो और अपने जुमलों में बोला करो, ठीक है ना? बड़ा रो पेगा थोड़ा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। या अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमारा ये आज का बैठना कबूल फरमा, हमारा ये बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह दादी अम्मा को सेहत अता फरमा। या अल्लाह दादी अम्मा को सेहत अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को क़यामत की सुबह तक आबाद व शाद फरमा। या अल्लाह क़यामत की सुबह तक इस मदरसे को क़यामत की सुबह तक आबाद व शाद फरमा। मेरे अल्लाह आपसे मांग रहा हूँ, पढ़ाने में अगर कोई गलती होगी या अल्लाह मुआफ़ फरमा देना, या अल्लाह मुआफ़ फरमा देना। या अल्लाह अपनी रहमत कामला फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को मुज़क्का फरमा दे, हमारे दिलों को साफ़ सुथरा फरमा दे। या अल्लाह आप बड़े रहीम व करीम हैं, अपनी रहमत फरमा दे, अपनी रहमत फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। या अल्लाह हमें पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह नमाज की जो रूह है कि हमारा दिल साफ़ हो जाए, अपनी रहमत फरमा दे। या अल्लाह मौत की सख्तियों से महफूज फरमाना, कब्र की सख्ती से महफूज, हशर की सख्ती से महफूज फरमाना। या अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हकदार बनाना, आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हौज़े कौसर पीने की सआदत नसीब फरमाना। या अल्लाह हम जितने यहाँ बैठे, हम में से किसी का इम्तिहान है, या अल्लाह कामयाब व कामरान फरमा। या अल्लाह स्कूल के मदरसे के इम्तिहान है, या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। तालिब इल्मों की विफाक के इम्तिहान में या अल्लाह तैयारी को आसान फरमा दे। या अल्लाह इम्तिहान देना आसान फरमा दे, सबको कामयाब व कामरान फरमा। हिफ़्ज़ के जो इम्तिहानात हैं या अल्लाह उनमें भी आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह मेरी दादी अम्मा को सेहत अता फरमा, सेहत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।